जरा एक बार सोच कर देखूं, क्या हो अगर आपके सामने कोई एक इनविजिबल आदमी आ जाए जो कि बिल्कुल दिखाई ना देता हो। और क्या होता कि अगर कोई आपके सामने हो पर आप उसे देख ही ना पाए। आपको शायद डर लगेगा, पर यही कहानी है एक इनविजिबल आदमी की जिसने दुनिया के लिए सिर्फ फुटप्रिंट्स छोड़े लेकिन खुद दिखाई कभी नहीं दिया। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये चैप्टर एक साइंस फिक्शन स्टोरी है जिसे लिखा है H.G. वेल्स ने, जिनको साइंस बेस्ड कहानियों के लिए जाना जाता है। ये स्टोरी एक इनविजिबल आदमी की है जिसका नाम ग्रिफिन है, जिसका दिमाग तो साइंटिस्ट जैसा था पर दिल में सिर्फ था बदला और पागलपन। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। उसने एक केमिकल फार्मूला बनाया जिससे एक इंसान इनविजिबल हो सकता है। उसने ये फार्मूला खुद पर ही अप्लाई कर लिया और वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो गया। मतलब उसकी फिजिकल बॉडी अब कोई भी देख नहीं सकता है। शुरुआत में ये सब उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। वो लोगों को डराता है, उनकी चीज़ें चुराता है, बिना पैसे के कहीं भी ट्रैवल करता है। लेकिन इनविजिबल रहना एक कर्स भी था क्योंकि वो कपड़े नहीं पहन सकता था और उसे ठंड में ऐसे ही कांपते रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो कपड़े पहनता तो लोग उसे आइडेंटिफाई कर लेते और उसको पकड़कर पुलिस को दे देते और हर जगह सिर्फ उसका लोग पीछा करते। उसकी जिंदगी कांस्टेंट भागा दौड़ी में बीतने लगी। एक दिन लंदन में ग्रिफिन ने एक मालिक के लॉज हाउस में घुसकर वहां पर आग लगा दी क्योंकि उसे रूम से निकाला गया था। उसके मन में उस बदले की आग थी। उसके बाद वो गायब होकर भाग गया। लोगों ने सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स देखे जो कि हवा में बन रहे थे और तब लोगों ने समझा कि या तो ये कोई अजीब आदमी है या फिर कोई भूत है। उसके बाद ग्रिफिन पहुंचता है एक विलेज में जिसका नाम है एपिंग। वहाँ वो एक लॉज में रुकता है लेकिन कपड़ों के साथ। जब विलेज के लोग उस पर शक करते हैं तो वो वायलेंट हो जाता है। लॉज के ओनर और विलेजर्स के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वो इनविजिबल होकर भागने लगता है। ग्रिफिन की कहानी एक वार्निंग है कि अगर साइंस का यूज गलत तरीके से हो तो वो इंसान को खत्म भी कर सकता है। वो साइंटिस्ट तो बन गया लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अभी तक नहीं जागी, इसलिए उसका ज्ञान भी उसके कोई भी काम नहीं आया। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की और ये क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है ग्रिफिन, एक टैलेंटेड साइंटिस्ट जिसका गुस्सा और ईगो सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी। उसने अपनी डिस्कवरी का यानी कि उस केमिकल फार्मूले का ह्यूमैनिटी के लिए यूज नहीं किया बल्कि अपने बदले और सेल्फिशनेस के लिए यूज किया। फिर आता है लॉज ओनर यानी एपिंग विलेजर्स। वो एक सिंपल और क्यूरियस इंसान था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसके गेस्ट का असली राज कुछ और हो सकता है। फिर आते हैं विलेजर्स। उनका रिएक्शन एकदम नेचुरल था। जब उन्होंने देखा कि कोई आदमी बिना दिखे सब कुछ कर रहा है तो उन्हें लगा कि ये या तो कोई वियर्ड पर्सन या फिर कोई भूत है। मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेंजरस होती है। साइंस का मिसयूज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसानी वैल्यूज और एथिक्स हमेशा साइंस से ऊपर होने चाहिए। और लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि ग्रिफिन इनविजिबल हो गया लेकिन दुनिया में सिर्फ फुटप्रिंट विदाउट फीट छोड़ गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी पावर का मिसयूज करना खुद को बर्बाद कर सकता है। बच्चों, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, Why was Griffin described as a lawless person? Next, how did Griffin become invisible? And then, why did Griffin set fire to the house at London? उसके बाद, what difficulties did Griffin face while being invisible? और उसके बाद लास्ट में, what is the center theme और message of the story Footprints Without Feet? ये पांचों क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके जाने चाहिए। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं तो आपको बिल्कुल ये करके जाना चाहिए। उसके बाद फाइनली आपका बस एक ही काम बचता है कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई डिमांड के ऊपर वीडियो बने तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।